फ्रेंड्स, मैं लक्ष्य और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद लक्ष्य में। तो आज हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। जो हमारी यह वीडियो है यह चतुर्भुज के बारे में है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चतुर्भुज के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। हम चार भुजाओं से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चार कोने हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इसमें चार साइड भी हैं। एक ये साइड हुई, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमने आपको बताया कि चार भुजाओं और चार कोने से घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। तो हमारे पास एक और चित्र है, आप बताएंगे क्या यह चतुर्भुज है। आप बताएंगे कि यह चतुर्भुज है या नहीं, आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। तो हम चलते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज जो हमारे होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होता है समलंब। अब हम आपको सारी चतुर्भुज की हम आपको विशेषता बताते चलेंगे। समलंब चतुर्भुज, यह चतुर्भुज ऐसा होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो ये आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये वाली भुजाएं बराबर होती हैं। अब बहुत लोगों का डाउट है कि समांतर और बराबर एक ही जैसा तो नहीं है। तो हम आपको बता दें कि समांतर और बराबर एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि ऐसा कि हमारे पास हमने आपको ये दिखाया। हम अपने चित्र नंबर 1 पर चलते हैं, हमारा चित्र नंबर 2 है। हम 1 पर चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये छोटा लाइन है और ये बड़ा है, पर ये समांतर है क्योंकि इसके बीच की दूरी बराबर है। ये समांतर है पर ये बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो लाइन है ये इसके बराबर नहीं है। पर आप ये वाली लाइन देख पा रहे होंगे, ये दोनों लाइन बराबर हैं पर ये समांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे चलकर आप देख सकते हैं टकरा जाएंगी। इनकी दूरी बीच की कम हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा है फिर यहाँ पे कम हो रही है। ये बराबर है केवल, और ये केवल समांतर है। ये बराबर नहीं और ये समांतर नहीं है। तो ऐसे ही समलंब में होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये बड़ा लाइन है और ये छोटा है, तो ये केवल समांतर होते हैं। और एक साइड की भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। एक इधर की बराबर होगी, एक इधर की बराबर होगी। अगर हम सबको नाम दे दें तो ये ABCD, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो ये AB है, समांतर का हमने आपको बताया कि समांतर को हम इससे प्रदर्शित करते हैं। AB समांतर CD। हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो AB है वो समांतर होगा CD के, और हमारा जो ये AD है ये बराबर होगा BC के। हम यहाँ वाली रेखा और यहाँ वाली रेखा को लेंगे, फिर यहाँ वाली और यहाँ वाली। तो अब हमने आपको बताया कि सबके पास एक ही गुण है। जैसे कि ये दोनों समांतर तो हैं पर ये बराबर नहीं है, और ये दोनों बराबर तो हैं पर समांतर नहीं है। ये समलंब हो गया। और समलंब की एक और खासियत है कि इसके यहाँ मतलब कि एक ही साइड की भुजाओं को जोड़ने पे उनका योग 180 अंश आता है। अगर हम A और B को जोड़ेंगे कोणों को तो 180 होगा, B और C को जोड़ेंगे तो 180 होगा, C और D को जोड़ेंगे तो 180 होगा, A और D भी 180 होगा। हमारा जो समलंब है ये खत्म हो चुका है। अब हमारा अगला है समांतर। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी
चारों भुजाएं समांतर हों, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है और ये भी समांतर है, इसकी सारी भुजाएं समांतर हैं। इसको भी हम नाम दे दें तो हमारा जो ये ए बी है, ए बी समांतर हो गया बी सी के। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, हमारा ए बी समांतर होगा डी सी के, और हमारा जो ये ए डी है ये समांतर होगा बी सी के। और हमारा जो ये समांतर भी होते हैं और ये सब बराबर भी होते हैं, केवल आमने सामने के। तो हमारा जो ये ए बी है ये बराबर होगा डी सी के, बराबर को हाँ हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ए बी हमारा हो गया डी सी के। हमारा जो ए डी है ये बराबर हो गया बी सी के। और इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण मतलब यहाँ पर बी पर जितने अंश का कोण बनेगा वहाँ पर डी पर भी उतने अंश का कोण बनेगा, ए पर जितने अंश का बनेगा सी पर भी उतने अंश का बनेगा। इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमारा जो ये कोण ए है ये बराबर होगा कोण सी के। हमारा जो ये कोण बी है ये बराबर होगा कोण डी के। हमारा समांतर भी खत्म हो। चतुर्भुज के बारे में जानने से पहले हमें आयत और वर्ग के बारे में जानना होगा, क्योंकि यह वर्ग और आयत से ही संबंधित है। देख पा रहे होंगे यह हमारा आयत है। आयत के बारे में आपको बता दें, आयत जो हमारा होता है इसकी आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। हमारा जो ये ए बी है, ये ए बी ये समांतर होगा डी सी के। और हमारा जो ये ए डी है ये समांतर होगा बी सी के। और ये बराबर भी होते हैं। हमारा जो ये ए बी है ये बराबर होगा डी सी के। और हमारा जो ये ए डी है ये समांतर होगा बराबर होगा बी सी के। ए डी बराबर है बी सी। हम कह सकते हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। हमने आयत के बारे में आपको ये बताया। हम एक और चीज़ बता दें, इसका प्रतीक कोण जो होता है वो समकोण होता है। समकोण किसे कहते हैं? ये हर जगह ये 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश मतलब ये सीधे ही एकदम जाता है, ये एकदम सीधा जाता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे समचतुर्भुज ये तिरछा गया है। आपने समांतर भी देखा ये भी तिरछा है, आपने समलंब भी देखा ये भी तिरछा है। पर जो हमारी आयत है ये एकदम सीधा जाता है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोणों का निर्माण होता है, वो भी प्रत्येक जगह। यहाँ भी 90 का बनेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 के बनेंगे। हम एक और चीज आपको बता दें, जैसे कि कोई रेखा है वो इस चतुर्भुज को काट गई, तो इस रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। इस रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। और पूछा जाए कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। एक ए से एक बी से डी था, बी से डी का, और एक होगा हमारा ए से सी का। 2 विकर्ण हो गए, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। और हम आपको बता दें जहाँ पर ये विकर्ण काटते हैं वहाँ पे 90 अंश के कोणों का निर्माण होता है। ये हमेशा समकोण में काटते हैं। अगर आप ये वाली रेखा को ले लें, बेस अगर हम इसको मान लें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एकदम ये सीधा गया है। अगर हम इस रेखा को हम बेस मान लें तो आप देख पाएंगे कि ये एकदम सीधा गया है। इस रेखा को बेस मान लें तो ये एकदम सीधा गया है।
और इस रेखा को बेस मान लें तो ये एकदम से मतलब कि इसके सारे कोण जो होते हैं 90 अंश के जाएंगे। ये पूरा 90 अंश का ही पूरा निर्माण ही करता है। हमने आयत के बारे में जाना कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर सबको समद्विभाजित करते हैं, बराबर में ही काटेंगे और 90 अंश के कोणों का निर्माण करते हैं। ये भी यही चीज हम वर्ग पे चले तो वर्ग जो होता है इसके चारों ये बराबर होगा BC के, और हमारा जो ये BC है ये बराबर होगा CD के, और हमारा जो ये CD है ये बराबर होगा AD के, और ये समांतर भी होगा। AB हमारा जो होगा वो समांतर होगा BC के, हमारा BC है वो समांतर होगा CD के, हमारा जो CD है वो समांतर होगा AD के। यहाँ भी प्रत्येक 90 अंश के कोणों का निर्माण होता है। और जहाँ पर ये इसके भी जो विकर्ण जाते हैं वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 अंश के कोणों का निर्माण यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। 90 अंश के कोण यहाँ भी बनते हैं, यहाँ भी बनते हैं। बस आयत और वर्ग में अंतर इतना है कि इसके आमने सामने की भुजाएं केवल समांतर होती हैं और इसकी सारी भुजाएं समांतर होती हैं। अब हम समचतुर्भुज पे चलते हैं। हमारा जो ये समचतुर्भुज होता है वो वर्ग के समान ही होता है। इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं AB और CD, इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो भी बराबर ही होती हैं। हमारा जो ये AB है ये बराबर होगा BC के, हमारा जो BC है ये बराबर होगा CD के, हमारा जो ये CD है ये बराबर होगा AD के, हमारा जो ये AB है ये समांतर भी होते हैं। हमारा जो ये AB है समांतर होगा BC के, हमारा जो BC है ये समांतर होगा CD के, CD जो है वो समांतर होगा DA के। बस इसमें फ़र्क इतना रहता है कि ये हल्का सा ये तिरछा टाइप का रहता है। अब देख पा रहे होंगे वर्ग एकदम सीधा रहता है, ये हल्का सा तिरछा रहता है। हमारे बनाने में हम मिस्टेक हो गई, हम आपको बुक में दिखा दें समचतुर्भुज किस तरह होता है। ये अब देख पा रहे होंगे ये हमारा समचतुर्भुज है। इसकी चारों साइड बराबर व समांतर तो होती हैं, पर इसमें फ़र्क इतना रहता है कि हल्का सा तिरछा टाइप का रहता है। अब यहाँ वर्ग देख पा रहे होंगे ये एकदम सीधा है, इसकी भी चारों साइड बराबर है। जो गुण इसमें है जो वो गुण इसमें भी है, बस फर्क इतना है कि ये हल्का सा तिरछा रहता है। हमने आपको 5 चतुर्भुज के बारे में बताया। इससे संबंधित सवालों को हम कल हल करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और इसको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।